बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन। आप सुन रहे हैं हैदरान, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। इस किताब का हर अस्करी नाम, किरदार, वाक़या और मकाम 100% दुरुस्त, मुस्तनद और नाकाबिले चैलेंज है। तो आइए मोहतरम नाजरीन व सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 11वीं किस्त की जानिब। मेजर सईद नागरा को शदीद जख्मी हालत में पीछे भेज दिया गया। इस अहम पोजीशन के लिए खालिद नज़ीर की निगाह इंतखाब मेजर अरशद हाशिम पर ठहरी, जिन्हें चंद रोज़ पहले ही उनकी मदद के लिए भेजा गया था और जो इस वक्त गहराई में एक दिफाई पोजीशन के इंचार्ज थे। खालिद नज़ीर आजमूदा कार सिपाही थे, अच्छी तरह जानते थे कि पहाड़ों पर लड़ाई में आबो हवा और लड़ाई के माहौल में ढलने का बड़ा अमल दखल होता है। जबकि अरशद हाशिम को अभी चंद दिन भी नहीं हुए थे। उन्होंने पुरएतमाद अरशद हाशिम से राबता किया और पूछा कि वो अहम तरीन जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। सर, पाक सरजमीन के लिए ये जान किसी काम आ जाए, इससे बड़ी सादत और क्या होगी, जवाब मिला। अरशद हाशिम के पुरएतमाद लहजे ने खालिद नज़ीर का हौसला बढ़ा दिया। आओ और सईद नागरा की पोजीशन संभालो, उन्होंने अगला हुक्म दिया। अरशद हाशिम ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर रख्ते सफ़र बांधा और 4 घंटे की पैदल मसाफत के बाद वहां पहुंच गए। दुश्मन के जारहाना हमले का पहला दिन गुजर गया था। उसके 2 तरफा हमले के मंसूबे को इन जांबाजों ने नाकाम बना दिया था। जबकि दाएं वाला भारतीय ब्रिगेड आर्टिलरी मॉर्टर कैप्टन अमार की तहरीमी कार्रवाई और सूबेदार मुराद बेग, सूबेदार सिकंदर, हवालदार लालक जान की सिपाह की साबित कदमी की वजह से अपना सर नाले से बाहर ही नहीं निकाल सका। दूसरी तरफ ब्रिगेड का हमला मेजर सईद नागरा, लेफ्टिनेंट इकबाल और कैप्टन अमीर नवाज की वलवला अंगेज क़ियादत की भेंट चढ़ गया। 4 जुलाई को खालिद नज़ीर ने आज़म, इब्राहिम, मुराद और कादिर पोजीशंस को देखना था, जिन्होंने दाएं तरफ से दुश्मन के ब्रिगेड के हमले का मुंह मोड़ दिया था। इसके साथ ही बहर सूरत ज़खीरा फोर्स का इजरा करना था। तमाम दिफाई पोजीशनों से होते हुए बिल आखिर खालिद नज़ीर ज़करिया यूसुफ के पास पहुंच गए, जहां उन्हें बताया गया कि मेजर अमजद तनवीर, कैप्टन नदीम बंगश और कैप्टन हुसैन के जख्मी होने और इनखला कर जाने से ज़खीरा फोर्स जमा नहीं हो सकी। दूसरी कंपनी की जानिब सिर्फ कैप्टन कर्नल शेर खान दुरुस्त हालत में थे, और वो भी खालिद नज़ीर से 2 रातों की मसाफत पर। खालिद नज़ीर ने कैप्टन कर्नल शेर खान को अपने जवानों समेत ज़करिया पोस्ट पर पहुंचने की तलकीन की। खालिद नज़ीर खुद बेस पर पहुंच गए, जहां से फिर रियर लोकेशन पर राबिता किया, क्योंकि वहां मौजूद फोर्स वाक़े अहकामात होने की वजह से हसन हुसैन दिफाई पोजीशनों से गलतरी की तरफ वापस चली गई थी। अभी वो इन मामलात को सुलझा ही रहे थे कि मेजर ज़करिया यूसुफ का फ़ोन आ गया, जिन्होंने बताया कि दुश्मन ने शदीद गोलाबारी शुरू कर दी है। इन हालात में खालिद नज़ीर का एक लम्हा भी यहाँ रुकना उनके मिजाज के खिलाफ था। आला अहकाम से दरख्वास्त करने पर उन्हें कैप्टन रहीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्रॉप कर दिया। शदीद गोलाबारी जारी थी, लेकिन 4 जुलाई के हमलों में मेजर सईद नागरा ने 22 जवानों के साथ जिंदगी और मौत का मार्का सर करते हुए एक बटालियन को शिकस्त दी थी। इसी रात सूबेदार मुराद बेग और सूबेदार सिकंदर ने भारतीय ब्रिगेड का मुंह मोड़ दिया था। 4 जुलाई को दुश्मन ने इस शिद्दत से गोलाबारी की थी कि मवासलाती लाइन भी कट चुकी थी और हालात इस अमर के मुतकाजी थे कि रेडियो पर कम से कम बात की जाए। इन हालात में खालिद नज़ीर के पास सिर्फ एक चॉइस थी कि वो चलकर गहराई में वाक़े बंदोबस्ती बेस पर जाएं और वहां जो भी नफरी मुयस्सर हो उसे बतौर ज़खीरा फोर्स तश्कील देकर आगे मदद लेकर जाएं। शदीद गोलाबारी में वो इस बंदोबस्ती बेस पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात मेजर बिलाल से हुई। मेजर बिलाल का ताल्लुक डेल्टा कंपनी 32 बहादुर बटालियन से था, जिसके वो कंपनी कमांडर थे। उन्होंने खालिद नज़ीर को बताया, माई पीपल आर हेयर टू कैरी आउट डंपिंग ऑफ स्टोर्स ऑफ योर पोजीशंस। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद खालिद नज़ीर ने उससे कहा, थैंक यू मेजर, बट आई वॉन्ट टू अप्रेज यू अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। आई एम फेस्ड विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इसके बाद उन्होंने मेजर बिलाल को सूरत हाल से आगाह करना शुरू किया और बताया कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आए थे। मेजर बिलाल ने अपने नाम की सुन्नत अदा करते हुए रस्म बिलाली को जिंदा किया और कहा, सर, बेशक हम यहाँ डंपिंग के लिए आए थे, मेरी कंपनी के पास तो बड़े हथियार भी नहीं, लेकिन हालात से आगाही और आपके तजर्बे के बाद मैं आपकी बात और उसकी अहमियत को समझता हूँ।
हमें तो तरबियत ही बदलते हालात से न बर्दाश्त होने की दी जाती है। मेरी खिदमत हाजिर है। हमारी नफरी बिखरी हुई है। एक सेक्शन की नफरी लेफ्टिनेंट उमर की क़ियादत में अगले मोर्चों पर रसद ड्रॉप करने गई है। एक प्लाटून की नफरी यहाँ मौजूद है। खालिद नज़ीर को मेजर बिलाल जैसे ऑफिसर से इसी जवाब की तवक्को थी। अगले 15 मिनट में मेजर बिलाल की प्लाटून तैयार थी। कंपनी हवालदार मेजर रकीब ने प्लाटून को होशियार होने की कमान दी और मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक कंपनी सीनियर JCOs को रिपोर्ट दी। सूबेदार रशीद ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ता पहले सूबेदार के रैंक अपने कंधों पर सजाए थे। कंपनी कमांडर ने खालिद नज़ीर को जवानों से बात करने के लिए कहा, जिन्होंने फॉल इन प्लाटून को सूरत हाल से आगाह करने के बाद पूछा, वो तमाम जांबाज और बहादुर जो असल फ़र्ज की पुकार से बालातर होकर हैदरान का साथ देना चाहते हैं, एक कदम आगे आ जाएं। इस लम्हे खालिद नज़ीर का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया जब कंपनी कमांडर समेत तमाम जवानों ने पाक फौज की रिवायत के मुताबिक लब्बैक कह दिया। खालिद नज़ीर को किसी नादीदा कुव्वत ने कह दिया था कि जिस फौज के पास ऐसे फ़र्ज शनास बहादुर मौजूद हों, सुरखरुई उसका मुकद्दर है। ये प्लाटून अभी तक आबो हवा और बुलंदी के माहौल में पूरी तरह नहीं ढली थी और उन्हें दिफाई मोर्चाबंदियों का भी इल्म नहीं था। लिहाजा मेजर बिलाल और खालिद नज़ीर के दरमियान तय पाया कि बजाय ज़ख़ीरा फ़ोर्स के बेहतर होगा कि उन्हें दिफाई जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जिन दस्तों की ये तब्दीली करेंगे उनसे खालिद नज़ीर ज़ख़ीरा फ़ोर्स तरतीब दे लेंगे। सिपाहियान सफ शिकन की ये प्लाटून लेकर खालिद नज़ीर सुबह होने से पहले ज़करिया पोस्ट पर पहुंच गए। मेजर ज़करिया यूसुफ ने सारी कार्रवाई और सूरत हाल से आगाह किया। दुश्मन के पकड़े जाने वाले मुवासलाती पैगाम दिखाए। खालिद नज़ीर ने प्लाटून को सेक्शन नफरी के हिसाब से तकसीम कर दिया। अलसबा अभी वो नमाज से फारिग हुए थे कि सूबेदार मुराद बेग और सूबेदार सिकंदर की पोजीशन से 2 सिपाही मजीद एम्यूनेशन की दरखास्त के साथ वहां आ गए। बहादुर कंपनी के जांबाज पूरी रात पैदल सफ़र करते हुए खालिद नज़ीर के साथ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन सूबेदार रशीद और उसके जवानों ने खुद भी अपनी खिदमात पेश कर दी। दोनों पोजीशनों पर उन्होंने कमाल हिम्मत से मतलूबा एम्यूनेशन पहुंचा दी। मुराद बेग पोस्ट पर पहुंचे तो उसके जवान दुश्मन से नबरदाजमा थे। सूबेदार रशीद के साथियों ने जान हथेली पर रखकर बारी बारी हर जवान तक एम्यूनेशन पहुंचाई और खुद भी दुश्मन के खिलाफ डट गए। बरवक्त कुमक से दुश्मन की कमर टूट गई और वो मुराद बेग पोजीशन से कुछ लाशें छोड़कर भाग गया। इस पोस्ट पर दुश्मन ने 6 और 7 जुलाई की रात हमला किया। सूबेदार रशीद, जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम मर्तबे से नवाजने के लिए यहाँ भेजा था, सुरखरू हो गए। वो 2 रोज़ पहले ही यहाँ कुमक पहुंचाने आए थे, लेकिन उनकी गैरत ईमानी ने अपने भाइयों को अकेला छोड़ना गवारा ना समझा। हक व बातिल की इस रज़मगाह में उनकी आमद ही तायदे ईज़ दी थी। अपने मकसद में कामयाबी के बाद अल्लाह ने उन्हें इनामात से नवाजने के लिए अपने पास बुला लिया। सूबेदार मोहम्मद रशीद और सिपाही मारूफ हुसैन को बाद शहादत सितारा जुर्रत और तमगा जुर्रत के अजीम मनसब से नवाजा गया, जबकि लांस नाइक मारूफ, सिपाही आबिद और सिपाही नज़ाकत ज़ख्मी हुए। लेफ्टिनेंट उमर की क़ियादत में एक सेक्शन खालिद नज़ीर के हमराह कैप्टन अमीर नवाज पोजीशन पर मामूर हो गई। इस फोर्स ने दुश्मन की अकबी बाजुई पेशकदमी को रोक दिया। बहादरान के लेफ्टिनेंट उमर बढ़ बढ़कर दुश्मन को ललकारते और हमला आवरों को धुतकारते थे। वो एक एक पोजीशन पर जाकर सिपाह का हौसला बढ़ाते रहे। दूसरे रोज वो बम का एक स्प्लिंटर लगने से जख्मी हुए और क़ियादत की रोशन मिसाल कायम करते रहे। 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात दुश्मन एक मरतबा फिर दिफाई कंपनी के दोनों बाजुओं पर मुकम्मल ब्रिगेड के साथ हमला आवर हुआ। हमले का आगाज हस्बे साबिक भारतीयों की तरफ से तोपखाने के तबाहकुन फायर से हुआ। दाएं तरफ 4 बटालियन 2 हमले में, 1 ज़ख़ीरा और 1 फायर बेस में दिफा कर रही थी। नाले की तरफ से कादिर और मुराद दिफा पर मामूर थे। मुराद पोस्ट पर दुश्मन की 1 बटालियन का हमला तो आगाज ही में दम तोड़ने लगा, जबकि कादिर की तरफ हमला करने के लिए आने वाली बटालियन करीबन 800 गज दूर रह गई थी। सूबेदार सिकंदर की फोर्स बढ़ चढ़कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। अब तक की कामयाबी यही थी कि उन्होंने दुश्मन की अंधेरे में शब खून मारकर यलगार करने की कोशिश नाकाम बना दी थी। सुबह तुलू हो रही थी और दुश्मन की पोजीशन भी रोशनी के साथ साथ वाज़े होने लगी थी। ये जगह निस्बतन हमवार और खुली थी, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन शिकार गाह में पहुंच चुका है। खालिद नज़ीर ने फौरन लालक जान और सिकंदर से राबता करके उनको नई हिदायत दी और रिपोर्ट तलब की
जिस पर लालक जान ने बड़े जोशो खरोश से जवाब दिया, सर, दुश्मन दिखाई देने लगा है। रात की जवाबी कार्रवाई से उसको खासा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके लिए सिवाय पसपाई के और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इस जवाब ने खालिद नज़ीर के खून को मजीद गरमाया और उन्हें यकीन हो चला कि अल्लाह की मदद यकीनन उनके शामिल हाल है, वरना इस तरह रात के अंधेरे में एक ब्रिगेड का हमला एक कंपनी की तरफ से पसपा होने के इम्कानात अस्करी तारीख में मुमकिन ही नहीं थे। अचानक ही दुश्मन ने नए और मुनज़्ज़म हमले का आगाज किया। शायद उसने रात को होने वाले नुकसानात के बाद नई सफबंदी की थी और अब मजीद कुव्वत के साथ हमला आवर हुआ था। खालिद नज़ीर एक एक जवान के पास जाकर सूरत हाल का जायजा लेते और उन्हें हिदायत दे रहे थे। जब उन्हें इतला मिली कि सूबेदार सिकंदर की तरफ से 2 जवान पोजीशन पर पहुंचे हैं जिन्होंने बताया है कि फौरी एम्यूनिशन दरकार है, खालिद नज़ीर के लिए इतने शदीद फायर में किसी भी जवान को अपनी पोजीशन से हटाकर सूबेदार सिकंदर की पोस्ट पर पहाड़ की चोटी पर भेजना कदरे मुश्किल था। इस मरहले पर 32 बहादरान के सूबेदार रशीद को एक सेक्शन के साथ एम्यूनिशन देकर इन जवानों के साथ रवाना किया गया। उन्हें असलहा देकर वापस आना था, लेकिन जज्बे का ये आलम था कि सूबेदार रशीद और उनके साथी सिकंदर पोस्ट पर भी डट गए और मिलकर दुश्मन पर टूट पड़े। दोपहर तक दुश्मन की मज़ाहमत दम तोड़ती दिखाई दी। उसकी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा जानी नुकसान ने उसे बौखला दिया था। 2 बजे दिन के बाद दुश्मन ने पसपाई इख्तियार की और अपनी कुछ लाशें भी अफरा तफरी में छोड़कर पीछे हट गया। इस मरहले पर खालिद नज़ीर ने बहादरान की दूसरी सेक्शन को इसी पोस्ट पर तैनात किया और खुद सिपाही खुर्शीद के साथ कैप्टन अमीर नवाज की मरकजी पोस्ट की तरफ रवाना हुए। दिन की रोशनी में शायद दुश्मन के किसी ओपी ने उन्हें देख लिया था। अचानक आर्टिलरी का छोटा बड़ा फायर आने लगा, जिसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा था। सर रुक जाएं, दुश्मन ने हमें देख लिया है, बहुत शदीद फायर आ रहा है, सिपाही खुर्शीद ने अचानक ही उन्हें बाखबर किया। फिक्र की कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने हमसे कोई काम लेना है तो ये फायर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अल्लाह को कुछ और मंजूर है तो इस रास्ते पर हम पहले मुसाफिर नहीं होंगे। हमारी आंखों के सामने कैसे कैसे जीदार शहीद हुए हैं। अगर हमारी बारी आ गई है तो लब्बैक, चलते चलो, हमें बहर सूरत अमीर नवाज तक पहुंचना है। कमांडर के इस जवाब ने सिपाही खुर्शीद को हैरान तो किया, लेकिन उसके खून को मजीद गरमाया और वो इस अज़्म के साथ कि अपने कमांडर की तरफ लपकने वाली मौत के रास्ते की दीवार बना रहेगा, आज़मे सफ़र हुआ। अमीर नवाज तक दोनों बाहिफाजत पहुंच गए। यहाँ सूरत हाल का जायजा लेने के बाद खालिद नज़ीर को अंदाज़ा हुआ कि कैप्टन अमीर नवाज ने अपनी सिपाह को बाजुई पेशकदमी के खिलाफ फिर रखा था। यही हिकमत अमली लेफ्टिनेंट इकबाल, कैप्टन कलीम और कैप्टन एजाज ने अपनाई थी और उनकी इस हिकमत अमली की वजह से पहाड़ियों में छुपे दुश्मन को सर उठाने का मौका नहीं मिल रहा था। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बढ़कर हमला करें। खालिद नज़ीर को कदरे इत्मीनान नसीब हुआ, लेकिन अचानक ही मेजर अरशद हाशिम का पैगाम मिल गया, जिस पर दुश्मन ने पूरी कुव्वत से फायर खोला था। मेजर हाशिम अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ डटा हुआ था, लेकिन इंतहाई कम नफरी होने की वजह से दुश्मन रात के अंधेरे में उनसे सिर्फ 200 गज दूर पहुंच गया था। मेजर अरशद हाशिम के तमाम साथी शहीद भी हो जाते तो दुश्मन की पेशकदमी रुकती दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि उसने इस महाज का कमजोर तरीन मोर्चा तलाश कर लिया था। मेजर अरशद हाशिम को फौरन SOS फायर दरकार था। सिर्फ यही एक सूरत अब मुमकिन रही थी। खालिद नज़ीर ने फौरन गन पोजीशन पर लेफ्टिनेंट कर्नल हुमायूं से दरखास्त की, जिस पर अगले ही लम्हे अमल शुरू हो गया। पहला ही गोला ऑन टारगेट था। करीबन 100 गोले फायर हुए, जिसके बाद दुश्मन की हिम्मत टूट गई और वो पसपाई इख्तियार कर गया। मेजर अरशद हाशिम अपने 21 जवानों के साथ दुश्मन की ग्रेनेडियर्स बटालियन से टकरा गया था। मेजर अरशद और पाकिस्तानी आर्टिलरी की तरफ से आने वाले मौसर SOS फायर के मुतल्लिक हमला आवर 18 ग्रेनेडियर ने अपनी सरगुज़श्त इस तरह बयान की है। 4 और 5 की रात फायर बेस को टाइगर हिल के करीब तरीन हरकत दी गई, जहां उनके ऑफिसर कमांडिंग C कंपनी मेजर मिसजार, D कंपनी के कैप्टन सचिन नंबालकर और कमांडर प्लाटून, जो कि गुज़श्ता रात खामोशी से टाइगर हिल चोटी पर पहुंच चुकी थी, की ग्रुपबंदी की गई। जख्मी लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अपनी प्लाटून छोड़ने से इनकार कर दिया और उसने इसकी क़ियादत भी की। उन्होंने दुश्मन पाकिस्तान को करीबन आड़े हाथों ले लिया था, लेकिन उन पर एक मजबूत जवाबी हमला हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल हुमायूं का फायर। इसके बावजूद जंग 4 बजे तक जारी रही, लेकिन दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी उनसे ज़्यादा ताकतवर था और 18 ग्रेनेडियर का हमला बिल आखिर नाकाम हो गया। उन्हें दुश्मन ने
चोटी से धकेल दिया। अ रिज टू फार, पेज 127-128। दुश्मन के जारहाना हमलों का दूसरा दिन था। दोनों बाजुओं पर दुश्मन के 2 ब्रिगेड हमले नाकाम हो चुके थे और अब वो बेबसी से अपने जख्म चाट रहा था। इस मरहले पर दाएं बाजू की हमलावर यूनिटों ने इस्तेहकाम का वक्त मांगा और कार्रवाई रोक दी गई। दुश्मन जान गया था कि उसके लिए किसी दिफाई पोजीशन की तस्खीर मुमकिन नहीं। इस मरहले पर उसने इकबाल और काशिफ की दिफाई पोजीशनों के खला में नफूज करके काशिफ पोजीशन को काटने की हिकमत अमली तरतीब दे ली। सूरज गुरूब होने के बमुश्किल 2 घंटे बाद हवालदार औरंगजेब और नायक अमीर अफजल ने दुश्मन के नफूज की खबर खालिद नज़ीर को पहुंचा दी थी। खालिद नज़ीर की जवाबी हिकमत अमली जानने से पहले दुश्मन की जुबानी इस रात की कहानी सुन लीजिए। तर्जुमा। ब्रिगेडियर कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड ने अब फैसला किया, हालात काफ़ी हद तक मखदूश हो रहे हैं, लिहाजा कोई गैर मुरवजा तरीक़ाकार अपनाया जाए। उसके जायजे के मुताबिक टाइगर हिल और रॉकी नॉब एक दूसरे को बाहमी फायर दे रहे थे। रॉकी नॉब फीचर मगरबी पहाड़ी सिलसिले के इंतहाई मगरिब में था, लिहाजा इन दोनों फीचर्स के दरमियान अगर एक फोर्स हायल की जा सके तो दुश्मन का दिफा तकसीम हो जाएगा और टाइगर हिल की मवासलाती लाइन भी कट जाएगी। इस तरह दुश्मन के हौसले पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। लेकिन नफूज के लिए मगरबी किनारे पर वाक़े दुश्मन पर ब्रिगेड का फायर गिराकर पिन डाउन रखना पड़ेगा। यही फोर्स ग्रेनेडियर के हमले में रुकावट बनी हुई थी। पेज नंबर 114। 8 सिख रेजिमेंट को 5 और 6 जुलाई की रात टाइगर हिल और रॉकी नॉब के दरमियान नफूज करके मुहासरा चौतरफा करने के अहकाम मिले। 3 अतराफ से पहले ही घेराव हो चुका था। रॉकी नॉब पर मुसलसल गोलाबारी और धुएं की दीवार हायल कर दी गई। अब 8 सिख रेजिमेंट रॉकी नॉब और टाइगर हिल के दरमियान 2 ज़मीनी निशानों हेलमेट और इंडिया गेट पर बराजमान थी। 6 जुलाई की सुबह उन पर जवाबी हमला हुआ। पेज 116 पर तहरीर किया गया है। यह 8 सिख रेजिमेंट के बैटल अकाउंट हैं। तर्जुमा। अगली सुबह 6:45 बजे पहला जवाबी हमला हुआ, जो कि एक कमज़ोर प्लाटून तकरीबन 20 अफराद पर मुश्तमिल था। उसे हेलमेट से थोड़ा सा पहले नाकाम बना दिया गया। उसके बावजूद 2 सांगड़, जिन पर नायब सूबेदार कर्नल सिंह और नायब सूबेदार रवेल सिंह, जिनके पास मीडियम मशीन गन और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर था और हेलमेट के अगले अहाते पर थे, इन दोनों जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को आरपीजी का गोला लगा और वो दोनों हलाक हो गए। 2 जेसीओज की हलाकत के अलावा बहुत ज्यादा नुकसान पर लेफ्टिनेंट शरावत इंडिया गेट की तरफ पसकदमी कर गया और इसी तरह सूबेदार सरदार सिंह और उसकी एमएमजी दस्ते ने पसकदमी की। दुश्मन ने उनका ताकुब इंडिया गेट तक किया। 45 मिनट बाद एक और बहुत मुसम्मम हमला बहुत बड़ी नफरी के साथ किया गया, जिसकी क़ियादत 2 ऑफिसर्स कर रहे थे। मेजर परमर के तेज फायर के बावजूद वो दिफाई हिसार के मुहीत पर पहुंच गए और उनसे कोई गलती सरजद नहीं हुई, जबकि दोनों ऑफिसर्स हलाक ना हुए। 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स में से बाद में एक कैप्टन कर्नल शेर खान 12 NLI की शनाख्त हो गई। उसे पाकिस्तान का बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर मिला, जो कारगिल जंग में अपनी नोयत का वाहिद एजाज था। दूसरा अफसर मेजर इकबाल SSG था। पेज नंबर 116। इस तमाम कार्रवाई के बावजूद टाइगर हिल पर कब्जे का जिक्र 8 सिख रेजिमेंट ने अपने बैटल अकाउंट में कहीं नहीं किया। अलबत्ता 18 ग्रेनेडियर अपने बैटल अकाउंट के आखिर में लिखती है। तर्जमा। कैप्टन नबालकर की रहनुमाई में मेजर तोमर की B कंपनी ने मोरखा 8 जुलाई 3 बजे पुश्ती ढिलवान पर हमला किया और 2:15 पर उन्होंने पुश्ती ढिलवान और V कट पर महफूज कदम गाड़ लिए। इस दौरान मेजर राठौर और एक कंपनी ने इलाके के कॉलर पर कब्जा कर लिया और कंपनियों ने एक दूसरे के साथ मिलाप किया। टाइगर हिल को सुबह 8 बजे उन्होंने महफूज कर लिया। 10 जुलाई 5 बजे तक रॉकी नॉब को महफूज किया। 16 तारीख को 3/3 गोरखा रेजिमेंट की गश्त ने बलवान के साथ आम इलाका पॉइंट 4965 पर मिलाप यानी लिंकअप किया। पेज 128-129। खालिद नज़ीर को कैप्टन अमार हुसैन की फोर्स ही बतौर ज़खीरा फोर्स मुयस्सर थी। उन्होंने कैप्टन अमार को इकबाल पोस्ट की तरफ कुमक मुहैया करने के अहकामात और दुआओं के साथ रवाना किया। कैप्टन अमार SSG का जांबाज था। वो और उसके साथी मन जांबाज़म के फलक शिगाफ नारे बुलंद करते शहादत व अजीमत की इस अजीम शाहराह पर गामजन हो गए। रात का वक्त होने की वजह से खालिद नज़ीर ने सख्ती से हिदायत की थी कि जवाबी फायर नागुज़ीर हालात में ही किया जाए। रात के अंधेरे में, खुसूसन इस बर्फीले पहाड़ी जहन्नम में, हर पत्थर पर दुश्मन का गुमान होता था।
उन्हें अपना एम्यूनेशन सुबह तक के लिए बचाना था, जब वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उससे नबरदाज़मा हो सकें। कैप्टन उमर की फोर्स ने इकबाल पोजीशन के बाएं पहाड़ी सिलसिले पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया ताकि दुश्मन नीचे ही रहे। इधर मेजर ज़करिया यूसुफ की हर मुमकिन कोशिश थी कि कर्नल खालिद नज़ीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा फोर्स जमा कर ले। उनसे राबते पर खालिद नज़ीर को इतला मिली कि कैप्टन कर्नल शेर खान अभी अभी अपने 4 जवानों के साथ उनकी पोजीशन पर पहुंचा है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने 5 जवानों के साथ रात 1:30 बजे अपने ओसी कर्नल खालिद नज़ीर को रिपोर्ट की। 15 मिनट बाद नायब सूबेदार अलीम ज़र अपने 3 साथियों के हमरा शहादत गहे उल्फत में कदम रखने की तड़प के साथ हाजिरी दी। इस मरहले पर कैप्टन कर्नल शेर खान के बारगाहे इलाही में जिसकी हाजिरी आला तरीन मनसब के साथ मंजूर हो चुकी थी, हूरें दामन फैलाए जिसकी मुंतज़र थीं और जिसके लिए आसमानों से ज़मीन तक सुर्ख कालीनों का फर्श बिछाया जा रहा था, ने खून आलूद जैकेट पहन रखी थी। मज़ीद अक़साद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।